very good evening, everyone. It's an extraordinary day as we embark on a journey of inspiration and resilience with none other than with Mridusmita Das ji. She's a brilliant mind behind the transformative book of great pleasure and excitement that we gather here for this special live interview session. So, where we will unravel the layers of today's author's personal journey, delve deep into the heart of her writing style, and uncover the profound message that resonates within her book. So, whether you are tuning in from your cozy corner at home or joining us on the go, get ready to be captivated, uplifted, and inspired. Let's extend a warm virtual welcome to our esteemed guest. बस उससे पहले मैंने उनके लिए एक सुंदर सी कविता लिखी है और ऑफ कोर्स वो पोएम इंग्लिश में है क्योंकि वो इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करती हैं, बट हम हिंदी में भी उनसे आज टॉक करेंगे। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं उनके लिए एक छोटी सी पोइट्री डेडिकेट करना चाहूँगी। इट इज़ लाइक दैट। In the garden of words where tales bloom and thrive, there stands Mridusmita Das with a spirit so alive, a weaver of dreams amidst life's intricate loom, crafting tales of resilience and dispelling gloom. With pen in hand, she paints a vivid scene of courage and strength where struggles have been. A widow rebirth from her ashes, she pens a journey of transformation where hope transcends. Each word a thread in her tapestry of life, woven with passion amid sorrow and strife. Through valleys of darkness, she finds her light, guiding others through the darkest of night. Her book is a beacon, a guiding star for those who have faced life's trials from afar. With every page turned, a story unfolds of resilience and strength in tales untold. So let us raise our voices in praise and in awe for Mridusmita Das, who inspires us to soar through words and through deeds. She shines bright, a testament to the power of courage and light. So welcome to today's interview that is called Ink and Insight, the journey of Mridusmita's book. It is a very special book interview. Join कीजिए बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है वर्ड ऑफ लिटरेचर से रिलेटेड, और हमारे साथ जो जुड़ने वाली हैं वो बहुत ही खास हैं। आज वो अपनी जर्नी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे और हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो फिर से एक बार सबको वेलकम करती हूँ, स्वागत है आप सबका। जाइएगा मत, हमारे साथ है कि मैं जब अपने गेस्ट को इनवाइट करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद से दें। जब मैं उनसे पूछूँ तो वो अपनी जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करें। अब हमें उन्हें इनवाइट कर लेना चाहिए। She is here. Hey, hi. Hi, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. So much, shall we? अच्छा लग रहा है आपको आज पहली बार इंस्टाग्राम पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, समथिंग लाइक दैट? हाँ, लाइव पहला बार किसी के साथ जा रही हूँ, लाइक ऐसे। लेकिन मैंने पॉडकास्ट किया है जो शायद अगले हफ्ते आएगा। वाह। तो हाँ, बाकी मैंने कुछ किया है छोटा छोटा, बट या ऐसा फुल ऑन पहला बार, फर्स्ट टाइम। यस, आई थिंक ये जो छोटी छोटी स्मॉल चीजें होती है ना, समटाइम्स क्या होती है कि हम छोटी छोटी जगहों से एक्सपीरियंस गेन करते हैं। पर्सन टू पर्सन इंसान तब जुड़ता है जिस समय वो ग्रोथ कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है धीरे धीरे धीरे।
कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट आप पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हु नोस, कल को आपकी बुक, सारी बुक्स आपकी बेस्ट सेलिंग ऑथर में चली जाएंगी, आप फेमस हो जाए, टेड टॉक पे जाए, है ना? होपफुली मुझे बहुत अच्छा लगेगा। किसी बिल्कुल बिल्कुल। सोल को हेल्प हो जाए। हाँ, एंड नो डाउट कि आप एक ब्रिलियंट राइटर नहीं है, दैट्स रियली ट्रू, क्योंकि आपका जिस तरीके से जो प्रोफेशन है, इट इज टोटली अपोजिट जो मैंने चीजें पढ़ी हैं। और आज के राइटर्स भी ये चीज काफी रिलेट कर पाएंगे जब आप अपने बारे में शेयर करेंगी, मैं जब आपसे पूछूंगी प्रॉपरली उन चीजों को। इसीलिए शायद ये इंटरव्यूज होते हैं कि जहाँ पे आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाए। बहुत सारे लोग आते हैं एंड दे आस्क कि इंटरव्यू से क्या बेनिफिट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि वो बुक तो प्रिंट करवा लेते हैं, बट समटाइम्स दे डोंट नो कि ये इंटरव्यूज उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं खुद की आइडेंटिटी को चूज करने में, कि नहीं, यस आई एम अ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। स्पेशली फीमेल्स के साथ ये बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बट इट्स ओके, वी आर हियर टू हेल्प एवरीवन जितना हो सकेगा, है ना? यस, थैंक यू फॉर द ओके, प्लेटफॉर्म। यू वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ इंटरव्यू करने के लिए, मुझे फाइनली मौका मिला। बहुत दिन से हम वी आर प्लानिंग। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड आपके बारे में जानने के लिए, बिकॉज उसको पढ़ना और किसी के मुंह से ओरिजिनली उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना, इट इज क्वाइट अ डिफरेंट थिंग, सीरियसली। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने मुझे भेजा, बट आई वांट कि आप खुद से इसके बारे में मुझे बताएं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज लाइक अबाउट योर पर्सनल लाइफ जर्नी से रिलेटेड, एंड इसी में क्वेश्चन अटैच करना चाहूंगी कि हाउ इट इन्फ्लुएंस्ड योर डिसीजन टू राइट अ विडो रीबर्थ फ्रॉम हर एशेस। लाइक आप अपनी पर्सनल लाइफ से इंट्रोड्यूस कराते हुए बताइए कि ऐसा क्या था जो आपको आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस किया, आपने ये बुक लिखी। ये बहुत स्पेशल और बहुत क्लोज टू हार्ट है मेरा। ये मेरा फर्स्ट बुक है। मैं बचपन से लिखती हूँ। आई स्टार्टेड राइटिंग वेरी अर्ली इन माई लाइफ। पोएम्स वगैरह न्यूज़पेपर में आती थी, स्कूल मैगजीन्स पे, बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि आई विल बी एन ऑथर, फ्रेंकली। बट मैं हमेशा अपने राइटिंग से कुछ तो करना चाहती थी, बिकॉज इट गिव्स मी सो मच ऑफ फुलफिलमेंट। लेकिन लाइफ ने ऐसा 360 डिग्री टर्न लिया। आई वॉज लॉस्ट इन डिस्पेयर। तो दैट टाइम राइटिंग केम एज अ हेल्प, लाइक थेरेपी। तो जब मैंने पर्सनल लॉस मेरे साथ हुआ, आई लॉस्ट माई हस्बैंड टू कोरोना। उस टाइम पे काफी टाइम तो मैं आई वॉज नॉट मी। इट टुक ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अ हाफ जब मैंने राइटिंग जर्नी शुरू की। इट सो हैपन कि मैंने लिखना वैसे थेरेपी जैसा शुरू किया कि आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम राइटिंग माय हार्ट आउट। कि गिल्ट था, सैडनेस थी, गुस्सा था। हाउ कैन मुझे गुस्सा उन पे भी था कि हाउ कैन यू लीव मी, लाइक यू टुक वेडिंग vows you are supposed to fulfill, you're not going anywhere। ये सब भी था, मतलब बहुत कुछ था अंदर दबा हुआ। बट आई स्टार्टेड राइटिंग। मैं लिखती थी ना, तो आंसुओं से बह जाता था वो, मतलब माय नोटबुक यूज्ड टू बी ऑल वेट। देन अच्छा लगता था हल्का। आई स्टार्टेड डूइंग दैट। सो जब मैंने सोचा कि इसको बुक मैं बनाऊंगी, क्योंकि God forbid this happens to anybody, and this had happened to so many, means it is not the first time I have become a widow, and so many young women or men have lost their partner. So I should write it out. And while I was writing, I wrote more of the journey which showed me light instead of the darkness. So I just fast forwarded my life, like saying that this happened, but when I lost my partner, जिसके साथ मैंने पूरी जिंदगी की कल्पना की हुई है, and after that suddenly सब कुछ खत्म। मीन्स मेरा इतना, मतलब I was like I planned so many things, लेकिन God ने कुछ और प्लान किया था मेरे लिए। and I एक्सेप्टेंस देने में बहुत जर्नी रही। वही एक्सेप्टेंस ही मेरी जर्नी है।
and this book is very very special. It is not dark, it shows the light at the end of the tunnel, and yeah, that's why it's special. यही मेरी ऑथर जर्नी की फर्स्ट स्टेज रही जो मैंने कभी नहीं सोचा था. आई then started with a children's book, but this was unexpected and maybe this had to happen this way, and yeah, that's how the author journey started. I wrote the book, it connected with souls. Then I knew this was needed and this was something the universe had thought for me. मेरे प्लान से बहुत ज्यादा बड़ी प्लान है, so who am I to be angry and have all those emotions? Acceptance is the key. Yeah, absolutely, and it's really 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 needed. और आपके जैसे शायद मे बी 40% फीमेल्स होंगी जो इतनी बड़ी सिचुएशन से आके खड़ी हो जाती हैं. और हम कहते हैं ना कि रोज के लिए आप कुछ ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस क्रिएट कीजिए. ग्रैटिट्यूड जर्नल की बात करते हैं हम आजकल कि आप आज किस चीज के लिए ग्रेटफुल आपने फील किया. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बुक है ना, इट इज अ काइंड ऑफ ग्रेटफुल थिंग, क्योंकि ये किसी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं और हर पेज हर चैप्टर अपने आप में ग्रेटफुल है. जब आपने मतलब ऐसी सिचुएशन से निकलने के बाद फाइनली डिसाइड किया कि आप एक किताब लिखना चाहती हैं. अक्सर लोगों के अंदर एक ग्रीफ की फॉर्म में वो चीजें रह जाती हैं. जब हम साइकोलॉजी में वो चीजें पढ़ते हैं या कोई पेशेंट आता है या क्लाइंट आता है तो ग्रीफनेस बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि जब वो गिल्ट में कन्वर्ट होती है ना, दैट विल बी लाइक सो क्रिटिकल कि इंसान के दिमाग से वो चीज आप कैसे निकालें. और ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब लोग कहते हैं राइटिंग राइटिंग राइटिंग, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है जिनको वाकई में लिखने का एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत ही सही, इवन पोएट्री से ही क्यों ना सही, लेकिन एक बुक को स्टोरी की फॉर्म में क्रिएट करना, इट इज लाइक बहुत बड़ी चीज है. बहुत हिम्मत चाहिए. जैसे लोग एक प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े होते हैं ना, आपने वो चीज अपने बुक के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है. दैट्स रियली really great, really great. Thank you. Okay, thank you. तो you're welcome. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़े से आज के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग ही कुछ ऐसी है कि जो बेसिक चीज़ों से है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम सबसे पहले हमारे इंस्टाग्राम के ऑडियंस को थोड़ा सा गुफ्तगू आपके साथ करवाएं, एटलीस्ट पता चले कि ये जो ऑथर है कैसा लिखती हैं, इनकी किताब बेसिकली क्या चीज़ें हैं. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आज आपको नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि कुछ चीज़ें बचनी चाहिए, एटलीस्ट वो आए और गूगल मीट पे सुने हमें नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए. तो सब कुछ तो नहीं ओपन करने वाली हूँ बिकॉज मृदुस्मिता जी इज स्पेशल फॉर मी, और वो स्पेशलाइजेशन सबको दिखना चाहिए. तो उसके लिए आपको स्पेशली गूगल मीट पे आना पड़ेगा, बट स्टिल कुछ चीजें हम यहाँ पे शेयर करेंगे. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, ऑफ कोर्स आपने अपने सिचुएशन के बारे में बताया, बट थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे. इट इज लाइक व्हाट चैलेंजेस डिड यू एनकाउंटर while writing your book? अब बुक की बात आती है, and how did you overcome them? And definitely कुछ ना कुछ challenges आपको बहुत फेस करने पड़े होंगे जब आप बुक को लिख रही होंगी. उसमें से कुछ चीजें शेयर कीजिए. ये बुक मेरे पास पड़ी हुई है. आपको पता है when we write the first draft तो कितना कुछ निकल के आता है. मैं बैठती थी when I set for my writing ना, वही रहता था कि आई यूज्ड टू बी लाइक ओ माय गॉड क्या हो गया मेरे साथ ना, विक्टिम मोड में जाती थी. बट स्लोली आई थॉट कि बस यही लाइफ नहीं है ह्यूमन लाइफ ना, कि मैं आई धरती पे, आई ईट स्लीप रिप्रोड्यूस एंड देन डाई. आई नीड टू डू समथिंग, कुछ तो मतलब होगा, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में मैं पैदा हुई हूँ. सो देयर मस्ट बी समथिंग एल्स व्हिच आई कैन डू विथ माय लाइफ. यही सोच से मैंने बुक लिखा कि हाँ, कि किसी को तो ये छू जाए, और somebody gets some light out of it or some motivation out of it. Means I as a human, I feel it even today. The void cannot be replaced, right? I feel it even now. I don't know, you must be watching, but I feel it every day, every single moment. But जब मैं लिख रही हूँ और जब मैं इसको एडिट कर रही हूँ, जब मैं वो हॉस्पिटल्स के सिम्स लिख रही हूँ, जब मैं कोरोना वैक्सीन मैं खुद ले रही हूँ यूएस में, लेकिन इनको नहीं नसीब हो रहा है लेना. सो आई वाज थिंकिंग क्यों यूएस में लाइफ इज मोर प्रिविलेज
Why people are getting more special treatment? मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में. मैं सोच रही हूँ फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन मिलना चाहिए था, नॉर्मल ह्यूमन को मिला था वहां पे. So I was comparing things. I was editing. I was like, I wish I could edit my life. मतलब मुझे बहुत डिफिकल्टी हुआ था लिख देने के बाद एडिट करने में, क्योंकि हॉस्पिटल्स के सीन्स और वो I personally went to the cemetery because उस टाइम आपको पता है 4 लोग भी कम पड़ रहे थे. So yeah, so that's why these was the difficulty. Like मुझे बार बार जब वो इंसिडेंट, क्योंकि एक बार लिख देने से तो नहीं होता, you know it. So edit करो, हाँ, formatting करो, सब टाइम पे मैं उसको पढ़ रही हूँ and I'm going through the experience again and again and it's like picking on my wound. But ultimately मैं जितना बोली, it helped. अब मैं ऐसे बोल देती हूँ, then I think okay, he is there, spirit is immortal. But ये टाइम लगा. मैं पहले कोई बोलता था तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. I used to be so bored of spirituality, seriously. पर अब मैंने experience किया, now I can connect. हाँ, oh, सद्गुरु makes so much sense to me, ब्रह्म कुमारी makes sense to me. मुझे समझ आती है अब बातें. पहले तो oh my god, I'm happy go lucky, earning, eating and making married, so it's all good. But अब yeah, that was the most difficult part, editing, going through it again and again. That was challenging. And वही कह रही हूँ कि नॉर्मल बुक को लिख के बार बार एडिट करना, री-एडिट करना, इट्स लाइक हम नॉर्मली बोर हो जाते हैं जब उस स्टोरी को अगर मैं आई लाइक सेल्फ पब्लिशिंग, अगर बार बार रीडिंग करना चीजों को, इट्स लाइक सो बोर्ड, वही कहानी बार बार. लेकिन अच्छा और सच्चा राइटर वही है जो बिना बायस्ड हुए, इवन अपनी खुद की स्टोरी भी अगर वो लिख रहा है, इट्स लाइक अ नॉन फिक्शन थिंग. अभी हम आगे जब बात करेंगे कि बुक किस फॉर्म में है, किस जॉनरा में है, तो तब लोगों को पता चलेगा कि किस तरह की किताब है. अभी तो सिर्फ हम उसके चैलेंजेस और डिफिकल्टीज की बात करें कि एक एज अ राइटर कितनी डिफिकल्टीज हुई हैं. आई थिंक दिस बुक इज लाइक सेल्फ पब्लिश्ड बाय यू, राइट? सो इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग. यहाँ पे ऑडियंस को ये चीज समझनी चाहिए और ये सबके लिए बहुत जरूरी है. सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन जो वाकई कर रहे हैं, इट्स लाइक मेरे भी बस का नहीं है. आई वॉज लाइक जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि कभी शायद ऐसा कर पाऊं, लेकिन एक ऐसी स्टोरी जो इतनी पेनफुल है और आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं और उन इवेंट्स को पूरी तरीके से आप प्रेजेंट भी ना करते हुए, लेकिन स्टिल आप सिचुएशंस को समझा रहे हैं, क्योंकि किताब की भी अपनी एक लिमिट है. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप हर चीज को पूरी तरीके से मेंशन नहीं कर सकते, या जो भी तरीके हैं आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, बट स्टिल. लेकिन मैं कहूंगी कि इन सब चीजों की वजह से आप जो उभर के सामने आई हैं, वो मृदुस्मिता अब वो नहीं है जो पहले थी. आज जो है कंप्लीटली डिफरेंट लेडी है, राइट? सो जो होता है अच्छे के लिए होता है. शायद कुछ अच्छा सिखाना था, लेकिन आई नो कि समटाइम्स हम बहुत ज्यादा गवा देते हैं इन चीजों में. तो वी डोंट नो कि हमारा कितना लॉस होने वाला है और कब क्या हमारे हाथों से निकल जाएगा. ठीक है, बट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना बहुत जरूरी है. लाइक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन है. दैट्स व्हाई आपकी वाइब्स मेरे साथ बहुत मैच करती है. अब आपको रीजन समझ में आया होगा कि मैं आपको क्यों पसंद करती हूँ इतना ज्यादा. जो सोल्स एक जैसे होते हैं, like the same birds, right? I understand. हाँ, लाइक यू ऑलरेडी नो दैट. जब मैंने आपको अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर की थी, बहुत डिटेल में भी नहीं गई हूँ. अभी शायद वो मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाई हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को प्रूफ करना जरूरी है. लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है किसी को प्रूफ करने की, दिखाने की, बट वी ह्यूमंस आर लाइक ना, कि जिसे कहते हैं ना कि यही नर्क लोक है, यही सब कुछ है, क्योंकि यहीं पे हम पैदा होते हैं और हमें यहीं पे मर के फाइनली कहाँ जाना है वी डोंट नो. मतलब आई एम नॉट सो मच इन द स्पिरिचुअलिटी, बट दिस इज द रियलिटी, राइट? तो यहीं पे जेलसी है, यहीं पे पावरफुलनेस है, एवरीथिंग इज देयर. तो हमें यहीं पे ही सब कुछ प्रूफ करना है. तो ये भी एक पार्ट है जिसे इंसान को जीना चाहिए. मैंने प्रियंका चोपड़ा को ये कहते हुए सुना था, एंड शी इज लाइक, कभी आपने सुना होगा उनकी चीजों को, एंड शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी. बहुत अच्छा बोलती है कभी कभी वो. इट इज लाइक, हाँ, कुछ वर्ड्स इट इज लाइक बिल्कुल एकदम टच कर जाते हैं, बिल्कुल. हाँ,
कि कि हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक रहिए, और इट इज लाइक जैसे कहते हैं ना क्रेविंग चीजों की, तो वो क्रेविंग होनी चाहिए, तभी जाके आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे। देन नाउ यू कैन कंपेयर कि वो वहां क्यों है, अब समझ में आता है। यस तो यस ह्यूमन है तो ह्यूमन होने का फर्ज निभाइए, मुझे लगता है ये भी एक आपका फर्ज है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, कैलिबर है, देन शो इट ना। यस, ट्रू ट्रू। और हाँ जब तक मैंने ये महसूस किया है, जब तक भगवान, मतलब देयर इज दिस सुप्रीम फोर्स, राइट, जब तक he doesn't get what is inside you, he's not leaving you, means you ultimately, if you are in आप अपने आप को तलाश रहे हो, then you will find yourself, the reason, the purpose, you will definitely get it, because you are here to do that. Other things are all materialistic and all drama, but I don't want to be, it's, पहले कोई भी बोलता था I don't get it, and really I did not get it, but it's true. मतलब आप अपना daily life कर रहे हो and suddenly things are changing, then you go all down, you don't know what's happening to you tomorrow, suddenly कहीं कहीं से sprouts हो रहे हैं, that you need to write it out, good, so somebody is showing me the path, I need to be thankful and I need to do my duty. Yeah, you are right, I need to write it down and share. हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए भैया, somebody actually reached out to me, तो अब मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट कर रही हूँ, because they told कि आपने एक बुक लिख डाली, I want to read and I know her, I have met her, so it is very good कि चलो something in my dark times and which I felt, which everybody feels, तो कभी ना कभी, तो why not Of course, and I think हिंदी रीडर्स के लिए एक बहुत अच्छी चॉइस होगी इस बुक को चूज करना और पढ़ना। मतलब मैं भी जनरली हिंदी बुक्स प्रेफर करती हूँ, लेकिन दैट बिकॉज ऑफ कि थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, आप नए लैंग्वेज और लिटरेचर को परफॉर्म करेंगे, तो वी पीपल्स आर लाइक कि क्योंकि हमने स्टडीज इंग्लिश में करी है हर चीजें, लेकिन एक कंफर्टेबल जोन होता है ना, जैसे कि आपके लिए कोई लैंग्वेज होगी, आई थिंक यू बिलोंग टू असम, राइट? तो कहीं ना कहीं आपकी मदर टंग असम है, तो अगर आपको कोई बुक असमी लैंग्वेज में मिलेगी तो मे भी हो सकता है, अगर आपने बहुत ज्यादा बोलते होंगे, कंफर्टेबल होंगे, तो आपको लगेगा कि काश मुझे, हो सकता है बहुत ज्यादा हिंदी बोलने में ठीक है, क्योंकि हमारी सिचुएशन समटाइम्स ऐसी होती है कि हमें बोलनी पड़ती है हिंदी, और इंग्लिश इज लाइक इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इट इज लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस चीज को रिलेट कर पा रही हूँ कि एक हिंदी की किताब में उस स्टोरी को कन्वर्ट करना। आई एम क्वाइट एक्साइटेड, आई एम वेटिंग स्टिल, अगर जल्दी से ये चीजें हो जाती है तो बिल्कुल बहुत मजा आएगा। ठीक है। ओके, सो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी काफी इंटरकनेक्टेड है। Like you have said, your book touches on themes of rebirth and resilience, right? You can say that? Yes. So, how much of your own experiences with loss and rebuilding, which are reflected in the narrative form? क्या कह सकती हैं आप इस चीज के लिए? पूरा रॉ बुक है, रॉ इमोशन है इसमें, एकदम अनफिल्टर्ड है, जो मैंने फील किया सब बुक में है, सो इट्स ऑल रॉ, और डे वन वो मोमेंट एग्जैक्ट एवरीथिंग इज देयर इन द बुक, सो कभी नहीं सोचा था, आई हैव नेवर साइंड आउट फॉर दिस डे कि ऐसा होगा, बट देन यू गेट कॉल्ड टू कलेक्ट द बॉडी टू चेक, सो एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर, एंड ये रीबर्थ इसलिए है क्योंकि लाइक आई सेड कि मैं गई थी शमशान घाट, बिकॉज इट वाज गेटिंग, it was soon to be 6 o'clock और 6 o'clock बंद हो जाती है, there was hurry, people were like that कि अब तो हो जाएगा कोरोना, you know how it is, so they were leaving the house, मजबूरी में आए होंगे, then they were leaving the house, then I thought कि 4 लोग नहीं होंगे, so I have to be one standing there for his last journey, so I have to be there because I was with him for his entire life, so I should be there to support him, to say bye, so I went, और जब वो हुआ, जब आग लगी चिता पे, and then
And then, means, of course, means मैं तो जल गई ना, I was dead, means that was my death. So it was my death. And when I actually wrote a book, बाद में, that is my rebirth, no? Because उसके बाद I have left my job. मैंने 4 महीना I was out of job. मतलब why should I earn? मतलब मैं I was good to eat. 2 रोटी तो मिल ही जानी है, कोई खिला ही देगा. So why not work anymore? And what is all this planning and all? Anyways, things change in a moment. So it's okay. I used to be locked in my room और मुझे किसी का वैसा कुछ नहीं होता था. This is depression. So Yeah. जब थेरेपी लिया, जब किया, सब पता चला. But yes, this is why it is rebirth, because it is my rebirth, because I died. Yeah. Of course. And resilience, So क्योंकि shocking. it is. अब मैं कभी पीछे जाके देखती हूँ, वो लड़की बड़ी स्ट्रांग रही है. उस दिन मैं बहुत स्ट्रांग थी कि मैंने वो भी किया, मैं वहां भी गई, मैं ये भी सोची थी, लेकिन मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी कि हो सकता है he is listening, he was there. मतलब मैं फील करती थी कि it was not his time to go. So he had unsaid things, we had unsaid things. His last message was like, बाद में बात करता हूँ. And then he was taken to the ventilator. So he had things to say. Means these were my things. कि बहुत फील होता था. बहुत दिनों तक मैं नहीं सोती थी, तो I used to be like a ghost roaming around in my room. ना नींद ही नहीं आता था, क्योंकि I used to feel कि वो है. And सदगुरु के मैं चीजें सुनते रहती थी कि डेथ तुरंत नहीं होता. It takes like life is a process, death is a process. So मैं जानना चाहती थी how, but मेरे को इतना वो हो गया था, because I connected with therapist कि I am not going to connect with the souls at least. इतना तो था कि मैं ये नहीं करूँगी, और I did not go that route. But इतना भी था कि मैं एक बार बात कर लेती, क्या बोलना चाह रहा था, because he was so desperate. Because you know how those times were medical, वो भी इतना strong नहीं रहा है. उस टाइम पे the cure was not there, and हमें नहीं समझ में आता था उस चीज़. So yeah, those things happen. So ये rebirth था. Resilience इसलिए कि human के अंदर कितनी strength है उनको नहीं पता. We never know until we are tested. I would have loved to be a happy baby, being taken care of, very chulbuli girl, and all by myself. And why should I be an independent woman? And why should I save the world? अपने आप I'm good. My husband is going to take care of me, and father is there. क्या परेशानी? But things change in a moment. You have to stand for yourself. कोई सब आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको हेल्प वो उतना ही कर सकते हैं जितना उनके दायरे में है. मतलब they do not know how to help you. They are so well wisher of you, but वो बोलेंगे मेरे तो तुमने क्यों जॉब छोड़ दी? Be in the job. This will distract you. अरे भाई, I am not in the frame of mind to be in the job, right? I need to heal myself. तभी तो मैं जॉब के साथ जस्टिस करूंगी. नहीं तो और कुछ हो जाएगा. So resilience is inbuilt in the human. वो समय सिखा देती है, समय सिखा देगा. So yeah, it teaches you a lot. So ये मेरी लाइफ मैंने चूज की होगी. I read so many books. So obviously those are part of my Brian Weiss के book. So of course, so this my soul might have signed a contract. हर्ष के soul ने sign किया होगा. So we came into this life to do this and discover. Now I'm resilient, inbuilt. If I can, anybody can. So if anybody watching feels depressed, don't feel that. Don't be broken-hearted. Everybody goes through it. It's good to be failing. At least you tried. It's okay to cry. I cry. It's normal to cry. It's okay. You are not a superhuman. You are not a machine. You need to cry. It's okay. It's okay to not be happy all the time. You need to just accept that it's okay to be human, because we have to feel. And this is a normal expression and normal emotion, like other emotions are that, right? क्योंकि ये तो situation बताती है कि उस समय आप चीज़ों को कैसे handle करें. And this is very difficult because इंडियन फैमिलीज में हमें सिखाया जाता है कि जब किसी की डेथ होती है तो फीमेल्स
ऐसी जगहों पे नहीं जाती हैं शमशान घाट एंड ऑल, लेकिन कुछ टाइम से उन घर का क्या जिनके आसपास कोई है ही नहीं। लोग लड़कों की बात करते रहते हैं कि वो आखिरी आग देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बट जिनके घर में लड़के नहीं है उनका क्या। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में उनकी बेटियां ये सब करती हैं, उनकी बहनें करती हैं, उनकी बीवियां करती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें आपको स्ट्रांग बनाती हैं बहुत ज्यादा। हर सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन ये मैजिक नहीं है कि अचानक से आप उस चीज को रियलाइज करो और सब कुछ अच्छा हो जाए। आई नो कि टाइम हील्स एवरीथिंग, दैट आई नो, लेकिन उसके लिए आपको काफी ठहरना पड़ता है। लेकिन अपने अंदर एक पकड़ बना के जो हम रखते हैं ना, जैसे कि ग्रीफ थेरेपी में ये चीजें सिखाई जाती हैं कि जब इंसान एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता फाइनली कि वो इंसान अब नहीं है, वो किसी और दुनिया का हो गया है। बहुत ज्यादा बियॉन्ड में नहीं जा सकती क्योंकि मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पाती, दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मुझे भी इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, इसलिए मैं बहुत नहीं जानती, लेकिन जितना वी ह्यूमंस हमें बताया गया है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू या अदर चीजों के थ्रू, तो उतना मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि ऑफ कोर्स कहते हैं कि स्पिरिट्स हैं, जो मतलब 12-13 दिन का जो प्रोसेस होता है उसमें स्पिरिट्स हमारे आसपास रहती हैं। मुझे वो चीज़ तो समझ में नहीं आती, बट दैट आई नो वन थिंग कि जब वो एक ह्यूमन में वो चीज़ें हमारे पास थी, एक शरीर में एक एनर्जी थी, एक किसी फॉर्म में हमारे फादर थे या हमारे हस्बैंड थे या हमारे ब्रदर थे या हमारी मदर थी, कोई भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें हमारे माइंड में रह जाती है। ब्रेन बहुत गहरी चीज़ है, जितना समझेंगे क्यूरियोसिटी और बढ़ाता है चीजों को लेके, राइट। तो आप चाहो तो इसको कैसे भी करके कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन समटाइम्स ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। दैट टाइम यू नीड समवन कि आपको कोई प्रोफेशनली हैंडल करे, प्लस एक पर्सनल सपोर्ट भी दे, राइट। तो वो चीजें आपने अंडरस्टैंड की, समझी, फाइनली आज आप एक स्टेज में हैं कि आप ये कहानियों को दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं एंड कॉन्फिडेंटली आप अपनी कहानी को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। एंड आई सल्यूट टू यू। अगर विभोर ने कुछ सेलेक्ट किया था, मुझे कुछ बताया था, मुझे लगा था मैं पढ़ूंगी उस स्टोरी को, हाँ, एंड दैट्स ट्रू कि मैं फर्स्ट चैप्टर पे जब पहुंची थी तो मैं उस दिन अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरा मन किया मैं सेकंड चैप्टर पे जाऊं, बट मुझे लगा ये सही टाइम नहीं है पढ़ने का। आई नीड सम स्पेशल टाइम टू रीड दिस बुक, कि जब मैं पढ़ने बैठूं तो मैं पूरी बुक एक बार में खत्म कर दूं। वो फ्लो अलग ही होगा किताब को पढ़ने का, राइट। लेकिन सुनती रही, समझती रही। कभी भी कोई किताब में पढ़ती हूँ तो सबसे पहले उसका एक मोटिव होता है या ऑथर के बारे में होता है, मैं वो जरूर पढ़ती हूँ। कहानी तो बाद में आती है, लेकिन उसका स्ट्रगल जानना बहुत जरूरी है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कभी भी कोई भी किताब खरीदें तो उस ऑथर की जर्नी के बारे में जरूर पढ़ें और मेंशन भी कर रहे हैं ऑथर्स अपनी किताब में, बहुत जरूरी है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, राइट। और आपसे तो मिल ही रहा है, नो डाउट। सो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अपना इन्फ्लुएंस जो अभी छोड़ा है, इट इज लाइक आई गॉट गूज़बम्प्स। मुझे ऐसा लगा कि अगर आपने ज्यादा बोला तो मैं रो दूंगी, बट आई हैव टू बी स्ट्रांग कि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। और बट स्टिल आप खुद इवन आप बोल रहे हो सामने से ये चीजों को, तो उससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है इन चीजों के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, could you delve into the genre of your book and what drew you to explore these particular themes? अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो आप अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है। ये है मेरा जॉनरा, तो एक्चुअली नॉन फिक्शन ही था। It was non-fiction because it is raw, my emotions, my books. So it is non-fiction, and like I said, a widow rebirth from her ashes. क्यों लिखा मैंने, right? Why I chose this? I did not choose this, it chose me. क्योंकि भगवान ने मेरे लिए bestseller लिख दी थी. It is his bestseller that he has written for me. I just had to put it in the book format. मतलब भगवान ने मेरे लिए स्टोरी लिखी है so that somebody can experience that. मैंने फील किया है, उन्होंने फील किया है, बहुत लोगों ने फील किया है. So many people are going through this every day. It's not only death, it's divorce, it's separation,
it's raw emotions. It's society tells you, society's double standards, everything means you as a independent young woman, you are brought up in the society, but वैसा नहीं है जैसा you are taught in the books. Life is different. Practical life और school life और family के अंदर life different है. So when you are actually in the real world और आप actual faces देखते हो लोगों के, and then you realize कि भाई when I can earn, I am respected, but when I am no one, nobody gives me any value, so it's only the money. Oh, you realize this is very, very heartbreaking. You know all of this and you see this from the immediate circle. It breaks you all the more because आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था. आपको लगता था सब मुझसे प्यार करते हैं. मैंने बुक में लिखा है, if somebody loves you unconditionally, you have won in your life. You have won in your life. मतलब तुमको कोई अनकंडीशनल प्यार कर रही, तुम्हारी माँ मतलब तुमसे अनकंडीशनल प्यार कर रही है. वाओ, you are blessed to have her love. तो ये सब चीजें थी which I wanted to explore. मैं लिखने का वजह तो यही था कि I wanted to just, जब मैंने पर्पस सेट किया था यही था कि it reaches the soul for who is going through tough times. They need to see light through this book. That was my only one intention. जब लिखते रही तब मैंने चीजें लिखी कि भैया तुम मुझे कुछ और बोल रहे हो, तुम्हारा मीनिंग कुछ और है, मैं समझ पा रही हूँ. आई थैंक यू गॉड कि मैं रियल फेस तुम्हारा देख पाई. Thank you. So I knew I needed to have boundaries for me. I needed to keep my peace of mind. So I cannot be available for everybody all the time because I was always there for everyone. But when I needed and turned back, I rarely saw people. So I got to know who were my true buddies and true family, and blood doesn't count all the more. You have family beyond blood. And it is always like that. So मैंने सब feel किया ऐसे, and everybody have their boundaries and foundations कि आप सब आपके लिए अच्छा चाहते हैं, but you have to stand for yourself. That is the end goal. कि मैंने ये realize किया कि आप अपनी स्टोरी की मेन कैरेक्टर बनो, बाकी आपको सब हेल्प करेंगे, बट आपको आपकी जिम्मेदारी लेनी है. You cannot be on someone else's like मेरा जिंदगी पार लगा दो. You cannot be like that. Yeah, that's what I realized, or I wanted to speak that in my book. और ये बात 100% सच है, क्योंकि हम हमेशा एक्सपेक्टेशंस का परसेंटेज ज्यादा रखते हैं, स्पेशली जब कुछ करने की हिम्मत नहीं रह जाती अंदर से. आई नो कि सम सिचुएशंस आर लाइक दैट, जिस समय हमें ऐसा लगता है कि यार हम उनके बुरे टाइम पे थे, आज वो हमारे साथ नहीं खड़े हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन एक नया दिन होता है, हर सिचुएशन मिनटों में बदल जाती है. नोबडी नोज कब किसके साथ कैसा चल रहा है. हो सकता है एक इंसान के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, और जब आपका टाइम, आपका बुरा वक्त आया और उस समय वो चीजें अच्छी नहीं रही, तो आप द मोमेंट अगर आपने रियलाइज नहीं करी है चीजें और आप उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है जितना टाइम आप वेस्ट करते हो इन सब चीजों में, उससे अच्छा है कि वो टाइम आप खुद को दे लो और कोशिश करो कि खुद से आप इन चीजों को कैसे अर्न कर सकते हो. और सब कुछ अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा ही आजू बाजू भी और आसपास का एनवायरनमेंट भी बड़ा पॉजिटिव हो जाता है. द मोमेंट तकलीफ आती है, इसका मतलब ब्रेन वो चीजें ले नहीं पा रहा है, इसलिए उसको सब कुछ खराब लग रहा है. लोग कल भी वैसे थे, वो आज भी वैसे ही हैं, उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं किया है आपके लिए, लेकिन आपका ब्रेन आपको ये कह रहा है कि आप कमजोर हो गए, इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस समय इच्छाएं ज्यादा रखते हो कि कोई मदद कर दे बिना हिम्मत जताए. तो इस तरीके से होता है. इसलिए कभी भी किसी को अपना मुझे ऐसा लगता है कि जो एक वीक पॉइंट होता है ना, पूरी तरीके से शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं. और स्टार्टिंग हमेशा फैमिली मेंबर से ही होती है, क्योंकि वो आपके सबसे करीब होते हैं और उन्हें आपके बारे में ज्यादा पता होता है. मुझे ऐसा लगता है ना. वी कैन से दैट. कह सकते क्लोज वंस. हाँ, क्लोज वंस. कोई भी आ सकता है इस पे, मैं किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहती, लेकिन ये हर दिन हम एक्सपीरियंस करते हैं. बट फिर भी जब एक लास्ट पॉइंट होता है ना, आप अंत में इतना कुछ होने के बाद भी एक छोटी सी मुस्कुराहट दे देना, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, बिना कुछ ब्लेम किए, तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए भी आप ही का फायदा है. आप किसी को खुश नहीं दे जाओगे, लेकिन वो असमंजस में आ जाएगा कि इतना करने के बाद, इतना प्रोवोक करने के बाद भी अगर ये इंसान जवाब नहीं दे रहा है,
तो फिर मुझसे तो बेस्ट ही है, कहेगा नहीं लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेगा। बिल्कुल। शांति बहुत जरूरी है, वरना आप सीख नहीं पाओगे कि आपको लाइफ में कैसे बढ़ना है। पल पल पर यही है, ये जो लोग कहते हैं ना कि इट इज लाइक ये हर्डल्स हैं, सो दैट आर द हर्डल्स एक्चुअली, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, नोबडी नोस। अलग से महाभारत रामायण नहीं होती, हर दिन का ही कहानी। हाँ, और इतनी जो मुझे ऐसा लगता है, मैंने पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ा है, तो कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होती है ना कि आप 2 मिनट में उनके सामने खड़े नहीं रह सकते। इतनी नेगेटिविटी, इतना नेगेटिव ऑरा, इतना नेगेटिव कि द मोमेंट उन्होंने मुंह खोला ना, आपको गुस्सा आएगी, बिकॉज यू आर ऑल्सो ह्यूमन। ऑफ कोर्स वो एक हमारा नेचर है, तो वो प्रोवोक ही तो है ना करना, कि वो चाह रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला और अब बदले में उनको 4 गंदे शब्द बोलो, तो वो 6 गंदे शब्द आपको पलट के देंगे। तो वी आर वेस्टिंग द टाइम सीरियसली। इससे अच्छा है वो टाइम आपने अपनी किताब को दे दिया। एक अच्छी स्टोरी, तो जितनी कड़वाहट थी या जितनी भी गुस्सा थी या कुछ भी था, वो उस किताब में ऑलरेडी सारी चीजें आ गई एक अलग फॉर्म में, कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हो तो आप कैसे निकल सकते हो, राइट? तो वो ज्यादा बेटर है। टाइम बच गया आपका। हाँ, We can say that. वही अच्छा, क्रिएटिविटी ने बचा लिया। सो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो आपका टाइटल है, इट्स अ क्वाइट पावरफुल टाइटल, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे फिर से ये पूछने की जरूरत है कि आपको क्या इंस्पायर्ड करता है इस टाइटल को बनाने के लिए। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन है कि व्हाट मैसेज डू यू होप फॉर रीडर्स टेक अवे फ्रॉम इट? अगर मतलब टाइटल को मैं इंक्लूड नहीं करती हूँ, तो आप क्या इंक्लूड करना चाहोगे इसमें? मैं यही बोलना चाहती हूँ, वी आर गिवन दिस लाइफ। मेरा ये अपना कोट है, लाइफ इज टू लीव, सो लीव इट लाइफली। भगवान ने जिंदगी दी है जीने के लिए, तो जी लो इससे। मतलब एवरी डे इज अ ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ग्रेटफुल हार्ट रखो। एवरी लिटिल मोमेंट यू कैन आइदर मेक इट सैड और हैप्पी, व्हाई नॉट मेक इट हैप्पी? क्या ही मतलब, जब आप दुखी हो रहे हो, प्रिटेंड करने का जरूरत नहीं है, रो लो, दैट इज फाइन। बट जब आपके पास चॉइस है, तो लेट्स लीव द लाइफ, राइट? क्यों मैं किसी और का बात सुन के व्हाई शुड आई स्पॉइल माय डे, और मैं क्यों अपने आप को दुखी रखूं? मींस आई कैन हैव अ गुड लाइफ। सो बहुत लोगों ने मुझे बहुत चीजें बोली है, मतलब मृदु यू आर सो यंग, मृदु गेट अ न्यू लाइफ, ब्ला ब्ला ब्ला। सो एवरीबody has a good wish for me, I should respect that, but it ultimately depends on me ना। मैं अपने आप को बेचारी और विक्टिम मोड में नहीं रखना चाहती। So we deserve to be like, भगवान ने इतनी क्षमता तो दी है सबको, भगवान ने एक लाइफ दिया है जिसको जीना चाहिए, जिसको हम इतना सुसाइड देखते हैं। Why should one end their life at such a young age? उनको क्या जरूरत है? आप फेल कर गए एग्जाम में, इट्स ऑल गुड, इट्स ओके, कल दूसरा एग्जाम आएगा, उसमें पास कर लेना, इसमें क्या है? ये जरूरी है बताना। बहुत प्रेशर, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, एवरी टाइम हम नहीं प्रूव कर सकते हैं, एंड व्हाई शुड आई प्रूव? इट्स ओके, आई डोंट नीड एनी वैलिडेशन। ये सब अपने आप को सिखाना, क्योंकि मैंने इतने हार्ड टाइम्स पे सीखा है, इसीलिए बुक में लिखा कि डोंट नीड, जस्ट लीव योर लाइफ, बिकॉज गॉड ने और कुछ नहीं बोला है तुमको, बस जीने के लिए भेजा है यहाँ। सो जस्ट लीव योर लाइफ इन द मोमेंट। मैं भी नहीं इन द मोमेंट रहती, पीछे जाती हूँ, आगे जाती हूँ, बिकॉज इट्स बट ऑब्वियस, बट एटलीस्ट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, लाइफ इज टू लिव, सो लीव इट लाइवली। यही मेरा मेन है बुक लिखने का। आई जस्ट वॉन्ट इट टू बी लाइट फॉर एवरीवन, कि डार्कनेस सबके लाइफ में होती है, बट जस्ट लेट्स ट्राई every day, let's try a little bit more, each one try to pull the other a little bit more, कि सब लोग हंस पाए, at least a smile comes on your face. So that is, if even a soul is benefited, I'm so happy कि wow, this book connects. So yes, that is my whole purpose, कि book से live your life lively, just live it. वेरी वेरी नाइस, और बहुत पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि ये आपकी इनर सेल्फ से निकला है, आपने खुद फील किया है, और ऑफ कोर्स जब आपने खुद उन चीज़ों को खुद से फील किया, और फाइनली एक मैसेज अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाता है। दैट्स ट्रू, कहने की जरूरत ही नहीं है, वो अंदर से ही निकलती है चीजें, एंड दैट इज लाइक ये रियल राइटर और ऑथर की पहचान है। जब
यू नो दे आर ऑलरेडी रेडी टू गिव इंटरव्यूज। उन्हें ऐसा लग रहा है मैं क्या कहूंगी, मैं क्या, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कुछ कहने की जरूरत है, वही गिने चुने क्वेश्चंस है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है क्वेश्चन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब एक राइटर उसके आंसर्स देता है वो कितना इन्फ्लुएंस करता है, वो बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन इज लाइक, तो आप कहीं से भी निकाल के कुछ भी पूछ सकते हो एक ऑथर से, यू नो वही गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं उनकी लाइफ जर्नी से रिलेटेड, लेकिन उस आंसर में तो बहुत कुछ मिल जाता है, मुझे ऐसा लगता है ना, कह सकते हैं ऐसा। योर पर्सपेक्टिव, हाँ बहुत सही। यू हैव मतलब क्वेश्चंस की चॉइस भी बहुत सही है, so I'm happy to answer। हाँ। क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है मैं कुछ इंटरव्यू वगैरह दे रही हूँ, like talking my heart out। बस ऐसा ही सोचना है, क्योंकि जब भी आप किसी होस्ट के साथ कनेक्ट होते हैं या किसी इंटरव्यूअर के साथ कनेक्ट होते हैं, जब आप मतलब दिमाग में है, क्योंकि लोगों को हमने पहुंचाया है कि इट इज लाइक अ बुक इंटरव्यू सेशन, बट एवरी सेशन इज लाइक आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप बातों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। समटाइम्स जब हम यूट्यूब पे जाते हैं अलग अलग चीजें सुनते हैं जाके, तो सुनना एक बहुत बड़ी चीज है। यू नो हमारी जो लिसनिंग स्किल्स होती है ना, अच्छी चीजों को सुन के स्ट्रांग होती है। इट इज नॉट लाइक कि आप कुछ भी सुनने पहुंच जाओ। तो ये वो अच्छी चीजों का एक कॉन्सेप्ट है, एक पार्ट है जिसे लोगों को सुनना चाहिए थोड़ा सा समय निकाल के, क्योंकि दिस इज अ संडे, सो आज भी लोगों के पास टाइम नहीं है, आई नो, लेकिन बट स्टिल जितने लोग आ रहे हैं मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ। एटलीस्ट कुछ तो है, कुछ तो है, आ रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई नो अगर कोई भी नहीं आता तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने लिए अप्रिसिएशन खुद हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं किसी और को अप्रिशिएट करती हूँ तो मैं अपने आप को फुल ऑफ अप्रिसिएशन से भर लेती हूँ, तब जाके उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल के मैं दूसरों को देती हूँ, है ना, जरूरी है ना। हाँ, फुल कप से ही ना भर सकते हैं। So yeah, that's true. You can only pour from a full cup is full. Just give me a minute, I'll be back. Sure. चलिए, मैं बोलना भूल गई थी कि आप पानी पी लीजिए, कंटिन्यूअसली आप बोल रही हो उतनी देर से। हाँ, अच्छा लगा बोल के। I think I just spoke my heart out. तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। तो जैसे कि यू नो जॉनरा की बात हो रही थी, तो आई वी नो दैट कि योर बुक फॉल्स विद इन द जॉनरा ऑफ मेमोर, आपने बताया था। एंड फॉर दोज हु मे नॉट बी फैमिलियर, could you explain what a memoir is and what distinguishes it from other forms of writing? Memoir, I know it's a part of a writing thing, but बहुत सारे लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते कि ये भी कोई पार्ट है। तो मैं चाहूंगी कि आपने ऑलरेडी लिखा है एक यू नो नॉन फिक्शन के फॉर्म में, तो कुछ एक्सप्लेन कीजिए, काफी हेल्पफुल रहेगा जानने के लिए। जी 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 हाँ, मेमोयर जैसे हम ऑटोबायोग्राफी लिख देते हैं अपने लाइफ के पूरा। मैं इतना अभी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए बिकॉज आई एम गोइंग टू डू मच मोर, ऐसा होप है। बट ये मेमोयर है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेके मैंने, जो मेरे लाइफ के लिए पिवोट था, मतलब इट चेंज माय होल लाइफ। तो ये मेरा लाइफ का वो इंसिडेंट है जिसके बारे में मैं बताना चाहती थी, और जिसके बारे में मैं जिसके बारे में मैं अपने लिए लिख रही थी। इट वाज थेरेपी फॉर मी। मैं अपने लिए जो लिखी थी, दिस इज द यू नो द बुक। इसी वजह से ये मेरा जो भी मैं कहूंगी कि इसी वजह से मैंने इस मेमोयर के इस इंसिडेंट को चूज किया। और क्योंकि मेरा लाइफ बस नॉर्मल था, इट्स अ इजी लाइफ टू लीव। मैं अपना आराम से जॉब कर रही हूँ, इट्स गुड पे है, हस्बैंड वर्किंग, बच्चा इज देयर, सो एवरीथिंग इज नॉर्मल। जब ये हुआ तब मेरा अपरूट हो गया, मतलब ऑल द प्लानिंग, ऑल एवरीथिंग, ऑल द हार्ड वर्क, कुछ नहीं इसका फायदा है। इफ आई जस्ट डाई, इट्स द एंड, राइट? कुछ तो करूँ मैं जिंदगी में कि कल मरूं तो मैं there's something, oh there's somebody called Mridusita, she had written a book, ये वेदों पे लिखी है, तो चलो अभी I should read that book, might be it might help me।
आज मैंने कुछ किया है कि कल अगर मैं मर गई तो somebody will read this book and there are other books as well. अभी मैं नहीं बात करना चाहती हूँ, तो बच्चे भी पढ़ेंगे मेरे बुक तो बोलेंगे ओह शी वाज अ राइटर, ओके। बट मैंने तब तक वैसा कुछ किया ही नहीं था। सो ये इंसिडेंट मेरे जिंदगी में ऐसे हुआ कि मैंने थेरेपी जैसा इसको लिखना शुरू किया and then it went on to become a book. So memoir is one incident which has might be impacted your life. मेरा तो पूरा 360 degree. So I wrote about it. So memoir is a part of autobiography, if I might say, but Google will tell much more. But yes, memoir in my definition is this कि ये मेरा incident एक मैंने लिया जिसने मेरे life को पूरा change किया है and I wrote about that and it is challenging because बहुत raw emotions होते हैं. If it's a sad moment, you need to go through all of that. Happy है तो फिर all good, write about it. So yes, young authors अगर सुन रहे हैं, they want to write. Nothing like it because वो आपने फील किया है, आपको इतना सोचना ही नहीं है, प्लॉटिंग करने का कुछ जरूरत नहीं है. You just write it. You have felt. You just need to edit it later. But young authors memoir लिख सकते हैं. There are stories in everybody's life. ना God is the best writer. मैंने एक थॉट लिखा है, एक कोर्स बुक आ रही है हमारी कोलैबोरेशन में, so with my friends, तो उसमें मैंने लिखा है God has written the bestseller for each of one of us. So मतलब we just have to be the main character in our stories. So that's how it is. So yes, that's a memoir. और अच्छी रही लिखना because I could share my heart and maybe it helps other. So और कुछ happy moments पे लिख सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक bad चीज के लिए wait करना पड़े. Anybody can share their learnings and we love to read. Yes. वेरी नाइस. और आज सीरियसली इंटरव्यू तो के दौरान तो मैं बहुत सारी नई एक्सपीरियंसेस आज सुनने को मिले कि एक ऑथर और एक राइटर की लाइफ से भी कितनी सारी चीजें जुड़ी हैं जब वो फाइनली एक बुक के फॉर्म में क्रिएट होके आती हैं. बट कभी हम डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स के बारे में बात नहीं करते और समटाइम्स ऑथर ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि उसने जो किताब में लिखा है वो चीजों के लिए कितना क्लियर है. मेमोर इज लाइक, हाँ वी नो दैट कि बायोग्राफीज लोग लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं, तो जब हम इतने बड़े बड़े शब्द जब सुनते हैं ना, क्योंकि हम महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, उनकी बायोग्राफी, तो इट इज लाइक हम तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, कहाँ से क्या लिखे हैं, अभी तो बीच में चीजें स्टॉप हो जाएंगी. लेकिन ये मेमोर इज लाइक अच्छा लगा मुझे. मतलब मैंने सीरियसली इसको गूगल करके नहीं देखा, लेकिन हाँ मैंने पढ़ा था कि ये राइटिंग का एक स्टाइल है, मुझे अच्छा लगा एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि ऐसा भी कुछ लिखा जा सकता है कि एक कोई ऐसा इंसिडेंट लेके, इट इज लाइक अ मेमोरी, आपकी किसी इंसिडेंट से जुड़ी हुई कोई मेमोरी है और आपने उस पर किताब लिख दी. मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी कि ऐसी, मतलब दिमाग में था कि मैं कुछ ऐसा लिखना चाहती हूँ, बट उसको मैं किस कैटेगरी में रखूं. आई नो हम उसको नॉन फिक्शन और फिक्शन मिक्स कर सकते हैं, मतलब फिक्शन और नॉन फिक्शन का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं किताब को, एवरीथिंग वी डू, बट कैटेगरी कौन सी फॉल होगी. अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपने लिखा क्या है एग्जैक्टली, तो अभी मुझे एक राइट वर्ड मिला कि वी कैन राइट कोर्स. तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत 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 अच्छी चीज है, यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है. तो मधुस्मिता जी, सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए, और हमने सोचा था कि चीजें शॉर्ट एंड हैंड पे रहेंगी आज, बट स्टिल कोई किसी को यहाँ रोक नहीं सकता था, बिकॉज जब आप फ्लो में बहते हैं ना तो कंटिन्यूअसली बहते चले जाते हैं, है ना. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो इंसान टाइम को साइड में रख के सिर्फ बोलना चाहता है और अपनी चीजों को कहना चाहता है, दूसरों तक पहुंचाना चाहता है. मैं भी टाइम ही देख रही थी, बट मुझे अच्छा लगा सीरियसली. आज का दिन बहुत बहुत शाम मेरे लिए बहुत वंडरफुल रही है. तो एट लास्ट मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी. So, as I draw and we draw this captivating conversation to a close, we extend our heartfelt gratitude to you and for sharing your remarkable journey and insights with us today. So, your words have truly resonated with me, and me, especially me, eager to continue exploring the depths of your experience in future interviews like we already decided. So until then, thank you once again, and I'm eagerly anticipate our next encounter. So goodbye कहना अच्छा
तो नहीं लग रहा है, बट फिर भी कहना पड़ेगा फॉर नाउ एंड टेक केयर। और मैं एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन के लिए, तो जल्दी जल्दी मिलेंगे। और आपके काफी सारे फ्रेंड्स आके यहाँ विजिट करके भी गए हैं और आपको सुन के भी गए हैं, मैंने देखा है। आप बाद में, मैं इसको सेव कर दूंगी तो आप देख भी सकते हो, इसकी मूवमेंट्स देख सकते हो। फिर जब इसको हम पॉडकास्ट में करेंगे ना, तब फिर वो एक ऑडियो फॉर्म में सुनने का अलग ही मजा होगा। यू नो, वीडियो से ज्यादा समटाइम्स लिसनिंग इज लाइक बेनिफिटेड होती है ना। खुद को भी सुनना बहुत हाँ। अच्छा लगता है। मैं सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो भी आए सुनने के लिए। आई सॉ सो मेनी ऑफ देम हैव जॉइंड। रियली थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छा लगा कि जब कोई दिल से बोलता है लोग सुनते हैं, यही मैंने फील किया है। और मेरे को लगता था कि लोग समझ नहीं पाते, बट पीपल कनेक्ट। यू नो, इफ यू आर ट्रू, people connect. You would know it, Shalvi. Yeah. Okay, thank you so much for inviting me. And yeah, definitely, I look forward for our next encounter. ओके, चलिए फिर। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू एवरीवन। Thank you, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम everyone. जल्दी से मिलते हैं। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। Good night, everybody. Thank you, Shalvi. Bye-bye. आप ऊपर से कट कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन से। Okay, I'll wait for this. Okay, bye. Bye, everyone. बाय बाय।